2027 ओडीआई वर्ल्ड कप का स्क्वाड क्या होना चाहिए और क्या होगा उसको छोड़ देते हैं, लेकिन आप मेरा स्क्वाड सुनिए। ये स्क्वाड बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। बॉलर्स भी तगड़े हैं और बैटर्स भी बहुत तगड़े हैं। ऑलराउंडर भी कुछ ऐसे हैं जो मैच जीतना नहीं जिताना चाहते हैं भाई। शायद अनबीटन साउथ अफ्रीका की ज़मीन से वो ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लाएगा रोहित और विराट के लिए। लेकिन क्या रोहित और विराट 2027 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होंगे? सबसे पहला प्लेयर जिसको मैंने सेलेक्ट करा है, क्या वो 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होगा? इसके ऊपर मुझे भी डाउट है, बट ये प्लेयर होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। नाम है यशस्वी जायसवाल। अब मुझे इसके आगे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अपने दूसरे प्लेयर्स के ऊपर। हमारे कैप्टन प्रिंस शुभमन गिल। इस बंदे का टैलेंट तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि शायद ये विराट कोहली के बाद अब जो जनरेशन आ रही है उस जनरेशन का ग्रेटेस्ट ओडीआई बैट्समैन बनने वाला है। ये बात तुम नोट कर लो मेरी। अब आते हैं हम अपने तीसरे प्लेयर के ऊपर जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और इसके जैसा ओपनर शायद ही ओडीआई क्रिकेट में आया होगा, जिसने 3 डबल सेंचुरीज लगाई हैं, ओडीआई क्रिकेट को डोमिनेट करा है हर तरीके से, कैप्टनसी हो या फिर बैटिंग हो। नाम है रोहित गुरुनाथ शर्मा। ये बंदा स्क्वाड में होना ही चाहिए और अगर इस बंदे के बगैर भी इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप जीतता है तो शायद जिंदगी भर वो एक रिग्रेट रहेगा कि रोहित शर्मा ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया। मेरे अंदर तो रहेगा भाई, आपका पता नहीं। अगर बताना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। लेकिन अब आते हैं हम शायद अपने मिडिल ऑर्डर की तरफ। तो भाई मिडिल ऑर्डर के स्टार्टिंग में ही एक नाम जो सब सुनना चाहते हैं, वो नाम है एक ही प्लेयर जो इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट ओडीआई बैट्समैन है, द मैन विराट कोहली। क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट की बात हो और विराट कोहली का नाम स्क्वाड में ना हो 2027 वर्ल्ड कप के लिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो खेलेगा और शायद जिता के भी जाएगा क्योंकि साउथ अफ्रीका की कंडीशन में विराट कोहली का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, हम फैंस के लिए या फिर टीम के लिए भी। क्योंकि एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो गेम को कंट्रोल करना जानता हो उस कंडीशन में, क्योंकि साउथ अफ्रीका की कंडीशन आसान नहीं होंगी, ये आप भी जानते हो। आ जाते हैं हमारे वाइस कैप्टन के पास जो हैं सरपंच साहब श्रेयस अय्यर। भाई ये बंदा भी अलग ही लेवल है, इसका मैं क्या ही बात करूं। 2023 वर्ल्ड कप में जो इस बंदे ने किया वो बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन 2027 वर्ल्ड कप में भी ये बंदा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा टीम के लिए। और जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस करता है ये बंदा, नेक्स्ट लेवल है। ये बंदा स्क्वाड में होगा ही होगा। अब मैं रखूंगा 2 विकेट कीपर, जिसमें सबसे पहला मैं नाम लूँगा कमाल लाजवाब राहुल राहुल का। क्योंकि ये बंदा जिस तरीके से इंडिया को एक मतलब देता है ना कि अगर जल्दी विकेट गिर गए तो आके संभाल लेगा, अगर फिनिश करना है तो आके वो भी कर देगा। मतलब मल्टी टैलेंटेड प्लेयर है भाई ये बंदा। विकेट कीपिंग भी करा लो, कभी ओपन करा लो, कुछ भी करा लो, ये बंदा सब कुछ करने के लिए तैयार है। मुझे तो डर लगता है कहीं बॉलिंग करने ना आ जाए, बस इसी बात की टेंशन रहती है केएल राहुल के लिए। अब बात करते हैं बैकअप विकेट कीपर की, जो होगा ईशान किशन। ये बंदा कहीं भी बैटिंग कर सकता है, एग्रेसिवली बैटिंग कर सकता है और हर जगह खेल सकता है। नंबर 3, 4, 5, 6 कहीं भी खेल सकता है ईशान किशन। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। तो भाई मैंने बहुत सोचा और बहुत समझा, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर भाई मेरे हिसाब से ओडीआई में, समझ रहे हो ना, मज़ा नहीं आ रहा मतलब मुझे उसकी परफॉर्मेंसेस से भी। तो मैंने वहाँ रखा है हमारे कुंफू हार्दिक पांड्या को, जो कि होना ही चाहिए क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में भाई उस बंदे की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी फास्ट बॉलिंग की, उसकी फिनिशिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर मैंने रखा हमारे बापू, जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस करी हैं हमारे लिए पिछले कुछ टाइम में, और वो बंदा भी साउथ अफ्रीका की कंडीशन में होना चाहिए और काफ़ी अच्छी बैटिंग भी करता है वो बंदा, तो एक लेफ्टी भी हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और अक्षर पटेल की लेफ्ट आर्म बॉलिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी साउथ अफ्रीका की कंडीशन में। लेकिन फिर एक ऐसा ऑलराउंडर जो मैंने सोचा बस रख लेते हैं, और अगर शायद सेलेक्टर्स इस बंदे को ओडीआई फॉर्मेट में कंसिडर करने लगे तो सोचो, मतलब मैं चाह रहा हूं कि 40 ओवर तक इंडिया का बैटिंग लाइनअप 2-3 विकेट गिरा के 40 ओवर तक जाए, और फिर हार्दिक और दुबे, शुभम दुबे, भाई हाँ मैं शुभम दुबे को कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि हार्दिक और दुबे लास्ट के 10 ओवर में सोचो अगर अपनी पावर हिटिंग दिखाएं तो इंडिया क्या स्कोर अचीव करेगा। क्या तुम सोच सकते हो ये? भाई मुझे तो गूजबम्स आ रहे हैं, गूजबम्स ही आ रहे हैं, वही बोल रहा हूं मैं वो मीम पे मत जाओ।
तो ये हो गए हमारे 3 ऑलराउंडर्स जो भाई तबाही मचाने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है अगर ये सेलेक्ट किए जाते हैं तो। बट अब आ जाते हैं अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट पे, क्योंकि आप मैचेस अपनी बैटिंग से जीत सकते हो लेकिन टूर्नामेंट्स बॉलिंग के दम पर जीते जाते हैं। ये बात बहुत पुरानी है लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो सबसे पहला मैं एक स्पिनर रखूँगा जो प्रॉपर स्पिनर होगा और वो कुलदीप यादव नहीं होगा। मैं रखना चाहता था बट जगह नहीं बन रही भाई कहीं भी। वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि उस बंदे की मिस्ट्री चाहिए होगी साउथ अफ्रीका की कंडीशन में। कुछ लोग कुलदीप को रखेंगे या कुछ लोग वरुण को, बट आई चूज़ वरुण। थोड़ा शायद कुछ कमाल दिखा सकता है वो बंदा भी साउथ अफ्रीका की कंडीशन में। अब मैं रखूँगा 4 फास्ट बॉलर जिसमें से एक बंदा बैटिंग कर लेता है थोड़ी सी। आप लोग नाम जानते होंगे उस बंदे का, काफ़ी लोग नाम जानते होंगे उस बंदे का। तो चलिए सबसे पहले उसी का नाम ले लेते हैं, हर्षित राणा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है 2027 ओडिया वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, क्योंकि ये बंदा थोड़ी बैटिंग भी कर लेता है और ठीक ठाक बैटिंग करता है मतलब। लेकिन फिर हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट बॉलर, द मैन, द गोट इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, जसप्रीत डेंजरस रिलायबल बुमराह। और इस बंदे का उस वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना और फॉर्म में रहना और इंजर्ड ना होना हमारे लिए डिसाइड करेगा कि हम वो ओडीआई वर्ल्ड कप ट्रॉफी घर ला पाएंगे या वहीं रह जाएगी वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी। बुमराह तो चाहिए चाहिए और वो परफॉर्मेंसेस भी आनी चाहिए बुमराह की। मोहम्मद सिराज जो है शमी नहीं, सिराज की बात कर रहा हूँ भाई। मोहम्मद शमी को रख सकते हैं सेलेक्टर्स क्या, बट शायद वो कंसिडर नहीं करेंगे, तो मैंने मोहम्मद सिराज को रखा है जो साउथ अफ्रीका की कंडीशन में थोड़ा ज़्यादा डेडली हो सकता है। बट एक मोहम्मद तो होना ही चाहिए। सिराज भाई अपने तबाही मचाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं सिराज भाई। आई विश कि शमी भी हो तो मज़ा आ जाए, बट शायद नहीं होगा, ये असलियत है। मैं चाहता हूं कि एक लेफ्ट आर्म बॉलर हो जो कि अर्शदीप सिंह ही होना चाहिए। बट क्या कोई और फास्ट बॉलर जाएगा साउथ अफ्रीका की कंडीशन में? मुझे नहीं लगता। अर्शदीप सिंह जाएगा ओडीआई फॉर्मेट में। अर्शदीप सिंह भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर एक होना चाहिए इंडिया के पास। और अर्शदीप के पास T20 एक्सपीरियंस भी है, तो वो लास्ट के ओवर्स में भी बॉलिंग कर सकता है, स्टार्टिंग में थोड़ा स्विंग दे सकता है, अपने साथ फंसा सकता है बॉलर्स को। तो ये हो गया मेरा एक कंप्लीट डेंजरस स्क्वाड। और आप इस बात से कितना एग्री करते हो कि ये स्क्वाड साउथ अफ्रीका में जाके वहाँ से वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत के ला सकता है? तो वो चीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं जो शायद मैं रखना चाहता था बट सेलेक्टर्स उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने उन प्लेयर्स को नहीं रखा है। जैसे कि सबसे पहले कुलदीप यादव, शायद मे बी सेलेक्टर कंसिडर करे बट मुझे लगता है वरुण ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो मैंने वरुण को चूज़ करा। अब सेलेक्टर्स कुलदीप को चांस देंगे या नहीं वो उनके ऊपर है। लेकिन उसके बाद मोहम्मद शमी मुझे रखना था लेकिन शायद सेलेक्टर्स कंसिडर नहीं करेंगे, तो मैंने नहीं रखा। तो ये हो गए। और एक रविंद्र जडेजा जो मिस हो रहा है, मतलब जिसकी कोई ज़्यादा बात नहीं करता, उतना हाइप नहीं मिलता उस बंदे को, बट वो बंदा भी बहुत तगड़ा परफॉर्मर है भाई। मतलब ओडीआई में तो क्या ही कह सकते हैं, बट बहुत अच्छा प्लेयर है भाई। ये 3 प्लेयर्स में भी, और एक चौथा प्लेयर्स जिसको मैं रखना चाहता था बट शायद क्या वो हो सकता है, उसका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। मतलब आई फील कि इस बंदे को रखना चाहिए, किस वजह से मुझे नहीं पता, बट आई फील कि मुझे रखना चाहिए इस बंदे को, कंसिडर करना चाहिए उन 4 बैकअप प्लेयर्स में जो शायद होने चाहिए। बट क्या होंगे या फिर नहीं मुझे नहीं पता। बट मेरी एक वो था कि ये स्क्वाड क्या यही होगा। मे बी शायद 1-2 प्लेयर्स इधर हों बट स्क्वाड तो ऐसे ही होने वाला है। आपके हिसाब से इस स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर्स बदले जा सकते हैं या और बेटर किए जा सकते हैं? तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताना। और जाते जाते भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना।